हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी आभूषणों के बारे में, जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं विशेष अवसर पर हो। ये आभूषणों का अलग अलग महत्व होता है, ये श्रृंगार के रूप में भी होता है। इसकी लोग कहते हैं ना कि भाई लोक संस्कृति के रूप में भी होता है, तो इसका महत्व होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनका महत्व है वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक महत्व भी है। तो बिल्कुल हम बात करेंगे राजस्थानी आभूषणों के बारे में डिटेल से, फोटो विथ हम उसके नाम और कहाँ पे ये धारण किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जस्ट बात करें कि भई इनके एमसीक्यू यानी एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये अपनी जो क्लास होगी बहुत ही ख़ास है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं लाइव तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं, अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। आपके एग्जाम को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसके जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल विक्रम पटेल, आपका स्वागत है लाइव क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लास अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल क्या था कि भाई देखो वॉइस की टेक्निक इशू थी, इस वजह से मुझे वापस नए लिंक में आपके सामने आना पड़ा। तो बिल्कुल अब हम बात करते हैं आराम से, और बिल्कुल आवाज सही आ रही होगी। तो अब बात करते हैं कि राजस्थानी जो आभूषण है उनका महत्व, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और हम बारी बारी से यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जस्ट अभी बताया था, एक बार वापस पुनः आपसे इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका विशेष महत्व होता है। देखिए, जैसे बात करें कि आभूषणों का वैज्ञानिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व की जैसे बात करें तो क्या महत्व है, तो देख सकते हैं कि नथनी, अगर आप बात करें नथनी की, तो नथनी की अगर मैं आपको बताऊं तो जो अपने नाकों में पहनी जाती है तो सांस की समस्याओं और पीरियड के दरमियान ये लाभदायक होती है। बाह्य नाक की नर्व का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करती है, प्रसव की संबंधी समस्याओं को कम करती है। बात करें विषया जो अपने पैर जो होते हैं उनकी अंगूठी में जैसे पहनी जाती है, तो इनका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए काम आती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सामान्य रखती है। नेक्स्ट बात करें मांग का टीका, बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैं इनके हर एक के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आप एक बार ये भी जान लीजिए कि भाई ये आभूषण श्रृंगार के लिए तो है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो ये प्रश्न आ जाए कि भाई ये एज ए फिजिकली क्या इंपॉर्टेंट महत्व रखता है इसका। तो जैसे बात करें मांग टीका, सिर की गर्मी संतुलित करता है। जो मांग टीका होता है, जैसे कि यहाँ पे बताएं, यहाँ पर जो ये धारण किया हुआ है ये वाला टीका, जैसे बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि सिर की गर्मी संतुलित करता है, तनाव के चलते ज्यादा प्रेशर बन जाता है, ये उसे नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। बात करें पायल, ठीक है ना, तो पायल इसका क्या महत्व है, खनखनाहट से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पायल मोटापे को दूर करने में सहायक है, ये एक वैज्ञानिक महत्व है इसका। बात करें झुमका, ठीक है ना, या जिसको ईयर रिंग्स भी बोलते हैं, जो कानों में पहनी जाती है, शरीर में एक्यूपंक्चर का काम करती है। एक्यूपंक्चर एक इलाज की तरह होता है। चीन के लोग स्वास्थ्य को सही करने के लिए इनको पहनते हैं। जस्ट हम बात करें कि मंगलसूत्र शादीशुदा महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। अंगूठी जो महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं उंगली में पहनी जाती है, रक्त संचार को नियंत्रित करती है। अब सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर और आपको फटाफट से बता रहे हैं कि भाई इनका क्या विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बात करें तो जैसे देख सकते हैं मांग टीका, ये वाला जो है मांग टीका, यहाँ पर माथे की जो छांकली है यानी जो पहना जाता है, ये वाली ऊपर देख सकते हैं। लौंग, ये लौंग का फोटो दिया हुआ है। बेशर यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जेला जमेला, ये वाला जो है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको जेला जमेला कहा जाता है। और इसको जो ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए जंजीर होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कान की झूमर, ये जो कान के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कान की झूमर है। और इसके अलावा कान की कनौती, ये वाली यहाँ पे जिसको पकड़ी हुई है पीछे की साइड, वो वाली, ठीक है ना, जिसको कान की कनौती या सांद बाली भी कहते हैं। इसके अलावा कान की बाली, ये वाली कान की बाली, यहाँ पर देखो ज्यादा जूम करेंगे तो ये है वो फर्ट मतलब थोड़ा क्लियरिटी नहीं दिखेगा, इसलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो कान के टोप्स यानी जो गोल गोल होते हैं कान के लटकते हैं, वो टोप्स हैं, उसकी बात करें। इसके अलावा गले का आड़ जो हाड़ की तरह होता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मटर माला जो गले में पहनी जाती है, मटरों की मतलब मटर के जो दाने हैं उसके टाइप की होती है। बाजूबंद,
हार है, बाजूबंद देखो यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है बाजूबंद है। इसके अलावा हार, ये जो गले में होता है यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है हार है। इसके अलावा फुंदा, ये यहाँ पर जो लटकता है इसके बाजूबंद से होकर। बात करें चटका, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है कमरबंद, जो कमर पे पहना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि दस्तबंद, ये जो इनके हाथों में है ये वाला है। और कडले, जो बात करें कि कडले ये भी होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर हाथों में पहने जाते हैं, या कडले कंठ जो ज्यादातर होता है ना कि महिलाओं के जो पाँव में पहने जाते हैं उनको लेकर। हार पान, ये हाथों में यहाँ पर कड़े की तरह होते हैं। इधर बात करें तो शीश फूल, जो सर के यहाँ पर पहना जाता है। रकड़ी बोरला, ये वाला रकड़ी बोरला है, मांग टीका इसके अंडर में आता है। हाथ फूल की बात करें तो हाथ के फिंगर पे पहना जाता है। गोखरू, गोखरू की बात करें यहाँ पर देखिए हाथ के यहाँ पर अलग अलग डिजाइन से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। नथ, नथ यहाँ पे देखिए नाक के यहाँ पर जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कांटा है यहाँ पर जॉइंट होता है। इसकी कड़ा हाथ में पहना जाता है। नौकरी हाथ में, बगड़ी है वो भी हाथ में पहनी जाती है, ठीक है। सिर पट्टी यहाँ पर देखो सिर पे देखिए आपको। इसके अलावा अंगूठी, ये देखो हाथ पे ये अंगूठी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अंगूठी को बीटी भी कहा जाता है। तोड़ा, ठुटसी, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको ठुटसी कहा जाता है डियर। इसके अलावा बीटी आगे आगे आंवला, ये वाला जो पाँव में पहना जाता है। नेक्स्ट बात करें जो इम्पोर्टेंट है कड़े, नेवली और टकना, ये जो पाँव में पहने जाते हैं। फिर है पगपान, बिछिया, बिछिया देखो फिंगर में पहनी जाती है पाँव की। और ये पगपान यहाँ पर जो ये लटक रहे हैं इसको। पैर फूल, यानी यहाँ से जो जॉइंट है तो ये जो कनेक्शन वाला ये पैर फूल। इसके अलावा बात करें पायजेब, यहाँ पर देख रहे हैं पायजेब की बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो पायजेब कहलाता है। इसके अलावा मांडली, ये वाली मांडली है ये गुठला है। अब देखो ये तो मैंने आपको फटाफट से थोड़ा बता दिया कि जो आभूषण है, महिला आभूषणों के बारे में बात कर ली। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आया हूं कि आपके लगभग आपको ये थोड़ा सा आइडिया आ गया है, तो अब मुझे उत्तर दीजिएगा फटाफट से प्रश्न का, ठीक है। तो आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहा हूं जिसका उत्तर मुझे आप दीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम के लिए, शायद इसमें से कुछ एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न का है जो उत्तर है आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिसका उत्तर आप दे सकते हैं मुझे, और ये रहे आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला तो अभी मैंने लाइव करवा रहा था तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन फिर वापस पुनः आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, और अब मुझे उत्तर दीजिएगा राजस्थानी आभूषणों के बारे में। तो कंदोरा सिर के किस भाग में पहना जाता है, ये वाला कंदोरा, इसका राइट आंसर तो आपके सामने ही है, बिल्कुल विक्रम ने दिया था। राइट आंसर है अपने पास कंदोरा है वो कमर में पहना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। आगे बात करें बिल्कुल विक्रम जी, निम्नलिखित में सिर पर पहना जाने वाला आभूषण, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पर जो सिर पर पहने जाने वाला, हम थोड़ा इसको जूम करके अगर देखें तो शायद आपको और भी अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको क्या कहते हैं जो यहाँ पर पहना जाता है। इसका सही उत्तर अ दे रहे हैं बिल्कुल विक्रम जी, सही बात है अ, ये बोरला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोरला कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करें रकड़ी आभूषण किस अंग का है, रकड़ी जो है वो किस अंग का है, रकड़ी कहाँ पहना जाता है बताइए डियर। रकड़ी कहाँ पहना जाता है, कमर में, सिर पर, हाथ, गले में। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये इसका आंसर मुझे आपसे सही। रकड़ी कहाँ पहनी जाती है। आप बात करके भाई रकड़ी कैसी होती है, तो चलो मैं आपको इसका फोटो भी बता देता हूँ। ये वाला जो है वो रकड़ी है, ये क्या है, ये रकड़ी है, बिल्कुल। यहाँ पर इसका आंसर आपने दिया है बिल्कुल बिल्कुल रकड़ी है, आपने सही आंसर दिया ये सिर पर, ओके बिल्कुल सही बात है, बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो निम्नलिखित में से पैर पर पहने जाने वाले आभूषण, इसका आंसर मुझे दीजिए कि इनमें से कौन सा सही है जो पैरों पे पहने जाने वाले आभूषणों को बताता है, ठीक है ना, बताइए। हसली, सुरलिया, बाली, करधनी, देखो असली सुरलिया बाली आ जाती है तो ये तो ऊपर वाले साइड में आ जाता है, ठीक है ना, गले की यहाँ पर। करधनी, कड़ा, बगड़ी, कड़ा यहाँ पर हाथों में आ जाता है, करधनी है कमर में आ जाता है, तो ये तो मिक्स हो गया। टणका, हिरनी, पेजनी, मौली, सुरमा, बगड़ी, तो इन दोनों में से सही आंसर होगा। तो बिल्कुल विक्रम जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका सही आंसर है आपके सामने टणका, हिरना और पेजनी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण, पुरुष कौन सा आभूषण पहनते हैं बताइए, पुरुष कौन सा आभूषण पहनते हैं, इसका सही आंसर मुझे चाहिए, बिल्कुल सटीक और सही आंसर चाहिए। तो क्या है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला, बोरला, मुर्किया, बगड़ी या टड्डा, क्या है
यहाँ पर आपने आंसर दिया है मुर्किया। यस, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं पुरुषों के कुछ आभूषण यहाँ पे फोटो के जरिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि पुरुषों के आभूषण भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर दिख रहा है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, मालबन, सरपेश, तुरा, कलंगी या डुचरी, ये सर के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लौंग, ठीक है ना, यहाँ पर कान और नाकों के यहाँ पे देखें, मुर्किया कानों में, जाले यानी झोले जो होते हैं, बालिया और शैलकड़ी, ये सभी कानों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। इसके अलावा बात करें गले में तो सैन व पेंडल पहने जाते हैं। मादलिया वो भी गले में होता है। राम नामी, ताबीज, जंतर या बलेवड़ा, ये पुरुषों के आभूषण है जो गले में धारण किए जाते हैं। इसके अलावा भुजबंद, यहाँ पर जो होता है ना पुरुषों के इस साइड, यहाँ पर जो किन के होते हैं पहने जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करें कि कड़ा और कनकना, ये हाथों में होता है कड़ा, ठीक है ना, हाथों में होता है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। और इसी तरह बात करें हाथों के पुरुषों की अंगूठी, क्या होती है? अंगूठी होती है। तो ये पुरुषों के आभूषण है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल कड़ा, देखिए ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अपनी जो आदिवासी जो है उनके ज्यादातर ये पहने जाते हैं, बाकी तो इनको यूज नहीं करते। ये वाला जो आप है इसको सेल कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कड़ा, याद रह जाएगा बिल्कुल। तो ये जो मैंने आपको बताया ये पुरुषों के आभूषण है। क्या है? पुरुषों के। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको प्रश्न किया था ये इसका उत्तर, देखिए ये है, ये इसका उत्तर है। मैंने जो उत्तर दिया था ना कि भाई पुरुषों के कानों में पहना जाता है मुर्किया, क्या है? मुर्किया है। तो अब सीधा सा हम बात करते हैं, वापिस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा बिल्कुल सही कि निम्न में से पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला जो आभूषण है, तो आपने उत्तर दिया था बी। क्या दिया था? बी, बिल्कुल सही आंसर है मुर्किया। अब बात करते हैं, ये वापिस देखो रिपीट, ये प्रश्न रिपीट आ गया है, ठीक है ना, ये प्रश्न रिपीट आ गया, मुर्किया ही है इसका आंसर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का मशहूर जो लोकगीत है गोरबंद, ये किस पशु के गले में पहने जाने वाले आभूषण से संबंधित है? गोरबंद जो एक डांस भी है, डांस फॉर्म भी है। तो अब बात करें गोरबंद जो है ये आभूषण है। तो ये जो गोरबंद जो आभूषण है ये मशहूर है, लेकिन ये किस पशु के गले में पहने जाने वाला है? गोरबंद। तो अगर आपको पता है, बिल्कुल विक्रम जी कह रहे सी, ऊंट, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ऊंट, ठीक है ना, ऊंट के लिए ये आभूषण उपयोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि गले में बांधी जाने वाली देवी प्रतिमाओं को क्या कहते हैं? गले में देवी की प्रतिमा के तौर पे जो पहनी जाती है गले में, उसे क्या कहते हैं? नावा, शौकी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल विक्रम, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप सभी दे सकते हैं, सभी पार्टिसिपेट कीजिए कि गले में पहने जाना नावा भी कहते हैं, शौकी भी कहते हैं, यानी दोनों, दोनों कहते हैं। अब बात करते हैं कि टड्डा, टड्डा है वो कहाँ पहना जाता है? आपको मैंने अभी जैसे फोटो भी बताया था भी कि महिला के द्वारा टड्डा कहाँ पहना गया था। तो बिल्कुल विक्रम जी आंसर दे रहे हैं सी, सही बात है। टड्डा है वो यहाँ पर पहना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं फोटो के जरिए, अगर आपको जस्ट मैंने बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर एक बार वापस आपको ले जाऊं तो ये वाला जो पोर्शन है बाजूबंद जिसको कहते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर टड्डे का उपयोग होता है। ये टड्डा भी और बाजूबंद दोनों ही इसे कहा जाता है, ठीक है। ये याद रह जाएगा ना आपको, बिल्कुल। अगर आपको ये याद है तो हम बढ़ते हैं आगे आपके सामने नेक्स्ट, इसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट कि कणकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिला के द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। कणकती नामक आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहां पर यूज किया जाता है? तो विक्रम जी ने आंसर दिया है ए, कणकती। विक्रम जी कह रहे हैं कमर। इसके अलावा ऑप्शन है कान, पैर या कलाई पर। कणकती, कणकती का उत्तर आप मुझे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर आया है ए, विक्रम जी कह रहे हैं ए, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे बात करें तो ये वाला इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसमें से एक प्रश्न बनेगा जिसको मोस्ट मान लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि गलत इनमें से कौन सा जो मैच नहीं है? जैसे मुर्किया पुरुषों के द्वारा कानों में पहनी जाती है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद सुरलिया, सुरलिया यहाँ पर बात करें सुरलिया है वो गले में पहना जाने वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करें टड्डा, जस्ट मैंने बताया टड्डा वो हाथ पे यानी बाजू यहाँ पर पहना जाता है। मेहमंद जो है वो सिर पर पहना जाने वाला आभूषण होता है। तो गलत यहाँ पर जो सही मैच नहीं है वो है द, क्या है?
द बिल्कुल सही आंसर है विक्रम जी, मैच कीजिएगा, द बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। आगे बात करें तो दांतों में देखिए, इससे पहले ये वाला, निम्नलिखित में से सही युग्म, वापस सही बताना है कि कौन सा सही है, गलत दिए हुए कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है। तो देखिए, दामिनी कानों में क्या सही है, बुलाक नाक में क्या सही है, कंदोरा कान में क्या सही है, गोकरू सिर पर, गोकरू सिर पर क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। एक बार वापस मैं आपको पीडीएफ के जरिए ले जाता हूँ इम्पोर्टेंट, और मुझे बताइएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था और आपको पता हो तो मैंने बताया था गोकरू। देखिए गोकरू कहाँ पर है, गोकरू हाथ में है, कहाँ पर है, हाथ में। तो जब गोकरू हाथ में है इसका मतलब तो ये गलत हो रहा है, यह क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यानी क्या सही है, क्या सही है वो मुझे आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने, तो सही उत्तर क्या होगा, विक्रम जी कह रहे बी यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे बात करें दामिनी, दामिनी है वो कानों में, क्या ये सही है, क्या ये सही है, आप मुझे उत्तर दीजिए। क्योंकि देखिए आप सभी के उत्तर है ना वही यहाँ पर सही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी से ही उत्तर ये आए, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है आपसे ही उत्तर के सही क्वेश्चन है वो आने चाहिए। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जोर दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर समझें और मुझे सही उत्तर दे पाए, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपने सही उत्तर दिए हैं तो अब बात करते हैं कि इसका क्या सही उत्तर होगा, ठीक है ना, क्या सही उत्तर होगा। तो मुझे इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर ऑप्शन देखा था, तो यहाँ पर जो बुलाक है ना, बुलाक, वो बिल्कुल सही आंसर है कि जो ये बुलाक है वो कहाँ पहना जाता है, बुलाक जो है वो नाक में पहना जाने वाला है। और ये मैंने आपको बताया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है नाक। ओके, क्लियर है। बात करते आगे, दांतों में सड़ाई जाने वाली सोने की परत की खोल होती है, यानी कवर जो टोप की तरह पहनाया जाता है दांतों में, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, गोरबंद, चुप, मुर्किया या चटका, मुर्किया या चटका। तो ध्यान रखिएगा, जो दांतों में जो सोने की जो परत चढ़ाई जाती है उसको चुप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चुप कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बात करें तो जेला, टोटी, चेलकड़ा, पिपलत्रा, अंगोटिया, सुरलिया, लटकन, ये क्या है, ये सभी राजस्थानी पोशाक है, राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, या फिर कान के आभूषण हैं। तो क्या है बताइए, इसका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये सभी कान के ही आभूषणों के नाम हैं। तो इस तरह से अपनी ये शॉर्ट इंपोर्टेंट क्लास टी दियर जो मैंने यहाँ पर आपके सामने खत्म की। क्योंकि देखिए जो भी मैंने आपको आज पीडीएफ के जरिए बताया है आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। और ये जो मैंने आपको जो समझाया है आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये पीडीएफ भी दूंगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी दूंगा जो आप अपने पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो ये क्लास के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो भी क्लास होती है इसके नोट्स बनाइएगा। आपके एग्जाम में आपकी पढ़ाई तभी काम आएगी जब आप नोट्स बनाएंगे। यानी जो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है उसको आप शेयर भी करें और उसको नोट्स भी बनाएं। आने वाली क्लास में आपको मिलेंगे, और जस्ट जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद की जो क्लास होगी उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सर क्लास का सही टाइम बताइए। हाँ विक्रम जी, ये थोड़ा इशू रहता है, ऐसा है कि मैं थोड़ा अपने कॉलेज के काम में बिजी रहता हूँ तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलो आज एक फिक्स करते हैं, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम कर लेते हैं कि एवरी डे, ठीक है ना, एवरी डे अपनी क्लास का टाइम कर देते हैं 8:30 PM पर। ओके, तो क्या ये सही टाइम है? बिल्कुल आपका सभी का कहना सही है कि मैं क्लास है वो शाम के समय 5 से 10 बजे के बीच कभी भी ले आ पाता हूँ। तो आपका इंतजार होता है, आप इंतजार करते हैं कि भाई सर कब क्लास लेके आए, जैसे आज क्लास पढ़ा दी तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कहना सही है, तो ये एक फिक्स टाइम कर देते हैं, ठीक है। अपना बीएसटीसी की जो रेगुलर क्लास है वो एवरीडे 8:30 बजे होगी। तो इस तरह से ये क्लास ये टाइम सेट करते हैं। अब रेगुलर जो क्लास है वो 8:30 बजे होगी, ठीक है।
तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, 8:30 बजे आप रेगुलर आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा और आपको इस क्लास से जो भी जानकारी है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, ओके विक्रम जी, अपने साथ अन्य मित्रों को भी इनवाइट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड लव दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।